अर्जुन लाल सेठी। सुनो देखो, मैंने एक दिन शायद पहले ही आपको बात बताई थोड़ी सी कि राजस्थान में क्रांतिकारियों के 3 गुट थे। जयपुर वाले गुट को संभालने वाले कोई बंदे थे तो वो कौन थे? अर्जुन लाल सेठ। कोटा वाले गुट को कोई संभाल रहे थे तो वो थे केसरी सिंह बारठ। अजमेर वाले गुट को कोई संभाल रहे थे वो थे गोपाल सिंह खरवा। कौन थे? तो 3 आदमी कौन कौन हो गए? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, गोपाल। ये 3 अलग अलग गुट थे, ये तीनों गुटों को संभालते थे। ये अपने जयपुर के थे। अर्जुन लाल सेठी कहां के? अपने जयपुर। अपने जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है चोमू, तो ये चोमू ठिकाने में काम करते थे। जैसे हम पढ़ते हैं मोतीलाल तेजावत जाडोल ठिकाने में काम करते थे, माणिकलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में काम करते। वैसे सेठी जी कौन से ठिकाने? चोमू। अपने जयपुर में उस समय एक राजा हुआ करते, सवाई माधो सिंह सेकंड। कौन राजा थे? तो उन्होंने इनको कहा कि सेठी जी यार इंटेलिजेंट आदमी हो, एक ठिकाने में काम कर रहे हो, थोड़ा बड़ा करो और जयपुर के प्रधानमंत्री बन जाओ। क्या बन जाओ? जयपुर के। भाई इन्होंने उस टाइम बीए कर रखी थी। 1907 में तो वर्धमान विद्यालय बना गए थे, उससे पहले तो बीए कर ली थी, महाराजा कॉलेज से बीए की थी इन्होंने। तो पढ़े लिखे आदमी थे। तो सवाई माधो सिंह सेकंड ने कहा कि आप क्या बन जाओ जयपुर के प्रधानमंत्री। इनका नहीं, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? क्या डायलॉग दिया? अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर। तो माधो सिंह जी ने कहा चलो ये ट्राई कर लो। तो भाई क्या प्लान है आपका, कैसे निकालोगे? तो इन्होंने कई दिन एक मथुरा के एक जैन स्कूल के अंदर पढ़ाया था। अपने जयपुर में भी जैनों को पढ़ाएंगे। तो 1905 के अंदर एक जयपुर में एक समिति बनाएगी, जैन शिक्षा प्रचारक समिति। कौन सी बनाएगी बताओ देखिए। और इस समिति के अंतर्गत वो 3 चीजें बनाई गई थी, जो एक तो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं। इस समिति के अंदर बनाया गया था वर्धमान विद्यालय। सुनना बातें है ना। इस समिति के तहत ही बनाया गया था वर्धमान पुस्तकालय। इस समिति के तहत ही बनाया गया वर्धमान छात्रावास। है बात समझ में? तो विद्यालय भाई बच्चों के लिए विद्यालय बना दिया, फिर उनके पढ़ने के लिए पुस्तकालय, उनके रहने के लिए। तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया? एक तो इनके भेजे हुए क्रांतिकारी, आगे हम नाम पढ़ लेंगे, मैं उस दिन आपको बात बता ही रहा था। 1912 के अंदर दिल्ली में होर्डिंग सेकंड पर बम फेंक दिया था। उस होर्डिंग सेकंड पर बम फेंकने वाला जो मुकदमा, उस मुकदमे का नाम है दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा। कौन सा मुकदमा है? मॉडर्न इंडिया में और पढ़ोगे आगे, मॉडर्न इंडिया इसमें देख लोगे, इंडियन हिस्ट्री में देख लोगे। पर याद रखना कि भाई ये जो क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल जी थे, कौन से मुकदमे से जुड़े हुए थे? दिल्ली षड्यंत्र। कब का है? लिख लो। यह है दिल्ली से समस्या थी धन, कि धन कहां से लेके आए। तो 1913 में बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है निमेज। कौन सी जगह? या उसको कहते हैं आरा, दोनों नाम है। क्या क्या नाम है? या तो निमेज या क्या है आरा। यहां पे कोई एक जैन साधु थे और इनको पता चला क्रांतिकारियों के इनके पास पैसे हैं। ये दिन उन बाबा जी को सल्टा दिया इन्होंने। तो उस हत्याकांड की जब जांच हुई कि भाई ये कौन मार गया, मर्डर कौन करके चला गया, तो उस निमेज मर्डर के अंदर इनके कई चेले पकड़े गए। चेले पकड़े गए तो इनका नाम आया कि गुरुजी सिखाते ही यही है कि कहां कहां पे क्या क्या करना है। बाद में इनको पकड़ा गया और इनको पकड़ के मद्रास के पास में एक जेल थी, वेल्लूर। वेल्लूर जगह है ना मद्रास के पास, वहां वेल्लूर जेल में इनको भेज दिया गया था। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ कि इनको कौन सी जेल में बंद किया गया था, कौन सी जेल में, कौन से। 1919 के आसपास ये सारे जितने क्रांतिकारी थे सारे क्या कर दिए गए? रिहा। ये रिहा होकर जैसे बाहर आए, 1920 में गांधी जी का आंदोलन चला रहे थे असहयोग। कौन सा? गांधी जी का जोर था उन दिनों में, सबको लगता था कि अब गांधी जी 1 साल में देश को आजादी दिला देंगे। कितने साल में? और गांधी जी ने कहा था साहब साहब कि 1 साल मुझे दे दो, मैं तुम्हें क्या दिला दूंगा? आजादी। तो अर्जुन लाल सेठी भी किस में शामिल हो गए? असहयोग आंदोलन। लिख लो। 1920 ईस्वी में, इन 1920 एडी लिया असहयोग किसने? पर थोड़े दिनों में गांधी जी असहयोग आंदोलन में कहा था 1 साल में आजादी दिला देंगे, कुछ ही नहीं मिली। तो इनका बड़ा मोह भंग हुआ था। थोड़े दिन और कांग्रेस के अंदर काम किया था, अजमेर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। पर बाद में इनको लगा यार पार पड़ेगी नहीं, तो बाद में अजमेर की एक दरगाह में पढ़ाने लग गए थे। पर पढ़ाने का काम तो पहले आता था, पहले जैन स्कूल में पढ़ाते थे, अब किसमें पढ़ाने लग गए? दरगाह। एक यदि आप एक बंदे का नाम सुनाओ अपने, अशफाक उल्ला खान। कौन है आपके? अच्छा,
छोटा, यदि आपको याद हो छोटी क्लासों में हिस्ट्री किताबों में पढ़ा होगा कि लखनऊ के पास एक स्टेशन था काकोरी। कौन सा स्टेशन था? और क्रांतिकारियों को खबर मिली कि ये जो ट्रेन जाती है इसमें सरकार का खजाना है, इन्होंने लूट लिया। हालांकि मिला कुछ ही नहीं था। अपने क्रांतिकारियों ने जहां जहां डाके मारे वहां से कुछ ही नहीं मिला, कभी भी फालतू में सल्टा गए थे कईयों को। तो ये तो वहां काकोरी वाले केस में 4 लोगों को फांसी भी थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। उन चारों में से अशफाकुल्ला खान खूब दिन फरार चले थे। वो फरारी पूरी जयपुर काटी थी। फरारी कहां काट के गए थे? इनके घर पे, सेठी जी के घर पे। तो सेठी जी वैसे तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे, पर बंदा शुरू से क्रांतिकारी रहा हुआ था, कितना ही भूल जाए उन चीजों को, लेकिन अंदर से तो ज्वाला वही धधकती थी। तो कहा मैं तो नहीं करूंगा, पर अशफाकुल्ला खान को तो घर पे रख ही लूं। तो कोई पूछेगा अशफाकुल्ला खान को राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी ने शरण दे दी थी? याद रहेगा? लिख लो। अजमेर की दरगाह में पढ़ाने अध्यापन का कार्य किया। कालांतर में अजमेर की दरगाह में पढ़ाने का या अध्यापन का कार्य किया। अरबी फारसी आती थी अच्छी, तो अरबी फारसी पढ़ाते वहां बच्चों को। अजमेर की दरगाह में पढ़ाने का कार्य किया। तो ये जब मरे थे तब तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि है कौन, हिंदू है, मुसलमान है, कौन है, थे जैन। दफनाया था इनको। गांधी जी आए थे एक बार अजमेर, संतों भूल गया 1925 के आसपास का, वो अजमेर की यात्रा की थी। उस समय गांधी जी इनसे मिलने के लिए गए थे। बड़ी बात है, लोग गांधी जी से मिलने के लिए जाते थे। गांधी जी इनसे पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन से? 2 पुस्तकें लिखी थी, 3 नाटक लिखे थे। तो पहले बुक लिख लो, पुस्तकें, बुक्स। एक पुस्तक थी स्त्री मुक्ति, स्त्रियों को मुक्ति कैसे दिलाए। एक बुक थी शूद्र मुक्ति, शूद्रों को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। भाई समाज में जो भी बैकवर्ड वर्ग है उनके लिए काम किए जाए। नाटक लिखे थे, ड्रामाज। महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ। मैं अभी देश के काम आ जाता और गाड़ी मोड़ के लेके जा रहे थे लाल बत्ती पे, पीछे से किसी गाड़ी वाले ने ठोकी ला के। तो मेरा ध्यान कोई था नहीं, मेरे तुम्हारी दुआ थी, ये ऐसी दुआ देते तुम और किसी को मत देना रहे। अच्छा बच गए? अच्छा था तो मरना तो मरता तू हमारी वजह से बचा। तो मैं तो कोई मोबाइल में ध्यान था, शायद ड्राइवर लाल बत्ती उसने क्रॉस की, पीछे वाले का लाल बत्ती भी ध्यान नहीं रहा होगा, भयंकरी अपने आगे जाके, तो वो ड्राइवर हड़बड़ा गया। हालांकि मैं ऐसे टाइम में यूं, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मुझे पता था मैं उसको जैसे बोलूंगा तो और हड़बड़ा जाएगा। पर वो हड़बड़ाया हुआ, उसने इधर लेने की कोशिश की, भाई देखो सही गाड़ी कितनी लगी, या पीछे वाला कौन है, इतने उसने वोल्वो में ठोके ले जाएगा। वोल्वो वाला सतमी कचूमर निकाल देता है एकदम। वो तो बेचारे वोल्वो वाले के कोई ब्रेक लग गए, गाड़ी पीछे से डब्बा है। तो तुमने मगर समाचार पत्र ज्यादा लिखवा दिए मैंने। चला चलो क्या क्या, अरे तुम्हारा लड्डू की बड़ी बंदे की जान जाने वाली थी, तुम्हारे लाडू बच गए। अभी लाडू खा लेते तुम, मेरे खा लेते लाडू। लाडू लाडू है। आइंदा से मैं समाचार पत्र किसी भी क्लास में नहीं पढ़ूंगा, आज कसम खा ली मैंने। चल, ये जो निमेज वाला कांड था ना, इस कांड में कई लोग और शामिल थे। एक आदमी तो पकड़ा नहीं गया होगा, कई लोग पकड़े गए थे। कौन कौन पकड़े गए? सुनना देखो भाई, इसमें कौन कौन और शामिल थे। एक बंदे थे इसमें मोतीचंद। कौन थे? जिसको इस केस में फांसी हुई थी।
निमेज वाले कांड के अंदर फांसी जिस आदमी को थी वो कौन थे? मोती। एक बंदे थे विष्णु दत्त, इनको काला पानी हुआ था। अंडमान निकोबार है ना, काला पानी का मतलब अंडमान निकोबार हुआ करता था, अंडमान निकोबार बिल। दो बंदे थे जो फरार हो गए थे, मतलब पकड़े नहीं गए पुलिस द्वारा। एक तो जयचंद और एक जोरावर सिंह बारठ। कौन कौन दो बंदे, नाम बताओ देखिए। जयचंद और जोरावर सिंह बारठ दो बंदे थे जो सरकारी गवाह बन गए, मतलब सरकार ने पकड़ा लेकिन बाद में सरकार का भाई हम सारी बातें बता देंगे, हमें छोड़ दो। एक थे माणिकचंद और एक थे शिव नारायण। इनको छोड़ दिया बस सरकार ने, सरकारी गवाह बन जाते हो तो बाद सजा वगैरह नहीं होती थी। ये दोनों गवर्नमेंट के विटनेस बन गए थे। कई बार पूछ ले यार, अभी तो कोई पूछा तो नहीं, कभी कोई पूछ ले कि इस मुकदमे में किसको फांसी हुई थी, किसको क्या हुई थी। निमेज वाले मुकदमे में फांसी किसको हुई? मोतीचंद। काला पानी किसको भेजा गया? और वेल्लूर जेल में किसको भेजा गया?